Hello students, again welcome to online physics classes. In this video, we start with lecture number 7 of chapter 2nd of unit 1st. In this video, the first topic will be the electric dipole. Electric dipole. Di mean two, pole. It means इस वीडियो में इस टॉपिक में हमारे पास दो चार्जेज होंगे, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। ये दोनों चार्ज स्ट्रेंथ में एक दूसरे के क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। इट मींस प्लस का 10 ये है तो ये माइनस का 10 रहेगा। और इन दोनों चार्जेस को हम सेपरेट करेंगे एक स्मॉल डिस्टेंस 2a से। अब आपके सामने जो ये कॉम्बिनेशन है बनके जो आया है, इसी को हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ, ये मिलकर बना है, इट कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट charges separated by a small distance 2a, small distance 2a। ओके बेटा, और डायग्राम से आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसके बीचों बीच एक पॉइंट मान लेते हैं O। O क्या होगा? O होगा आपका O इज सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल, और मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल, क्या कहेंगे इसको? मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। ठीक है, ए बी है आपका 2a, इसको हम कहेंगे बेटा लेंथ ऑफ डाइपोल, लेंथ ऑफ डाइपोल। ओके, उसके बाद में यदि मैं आप कहता हूं कि टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज ऑफ डाइपोल, तो देखिए एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यदि आपसे कहें कि टोटल फोर्स कितना होगा, टोटल फोर्स ऑन डाइपोल, तो देखो F इक्वल टू क्यू ई, एक प्लस का क्यू ई हो जाएगा, एक माइनस का क्यू ई क्या हो जाएगा? 0। कुछ एग्जाम्पल्स यदि आपसे कोई पूछे तो बता देना, अमोनिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, etc। क्लियर? उसके बाद में अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं और उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पहले की तरह जैसे हमने यूज किया था, इंटेंसिटी, मूवमेंट, इनका मतलब होता है स्ट्रेंथ। जैसे कि हम बात करें कि भैया एक डाइपोल है हमारे पास +2 कूलाम -2 कूलाम, और एक है हमारे पास +10 कूलाम एक -10 कूलाम। तो इन दोनों डाइपोल में फ़र्क है ना, किस चीज़ का फ़र्क है, किस चीज़ का डिफरेंस है? स्ट्रेंथ का। तो स्ट्रेंथ को कौन बताएगा? हमें फॉर्मूले से ही तो पता चलेगा कि स्ट्रेंथ ज़्यादा है फिर इसकी स्ट्रेंथ कम है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, it gives us the strength of electric dipole। यानी कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है वो हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की क्या बताता है? स्ट्रेंथ बताता है। ओके, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखोगे, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, जब हमें स्ट्रेंथ चाहिए होती है तो स्ट्रेंथ के लिए हमें क्या चाहिए होता है? फॉर्मूला चाहिए होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है, उसको हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो क्यों लगाया मैंने? क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका फॉर्मूला होता है Q × 2a, P = Q × 2a। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। जो कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन होनी चाहिए। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज
टू पॉजिटिव चार्ज। कहाँ से कहाँ होती है भैया, याद रखना इस बात को कि इसके डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। ओके, नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है डाइपोल फील्ड। डाइपोल फील्ड, तो फील्ड तो आप जानते हो, फील्ड का मतलब होता है स्पेस, और डाइपोल में डाइपोल के चारों तरफ का स्पेस जिसमें हम क्या एक्सपीरियंस कर सके, किसके इफेक्ट को, इलेक्ट्रिक डाइपोल के इफेक्ट को हम एक्सपीरियंस कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल फील्ड बोलते हैं। इट इज द स्पेस अराउंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल in which we experience the effect of an electric dipole। ओके, अभी तक हमने इस वीडियो में इलेक्ट्रिक डाइपोल को पढ़ा है बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को पढ़ा है और डाइपोल फील्ड को पढ़ा है। इसके बाद में इस वीडियो में केवल हम एक न्यूमेरिकल और स्टडी करेंगे। तो अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल है और वो इसी से रिलेटेड है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हमारे पास है चार्ज प्लस माइनस 20 नैनो कूलम। इट मीन्स चार्ज हमें दे रखा है 20 नैनो कूलम, यानी कि 20 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम हमारे पास गिवन है। डिस्टेंस हमें दे रखा है और डाइपोल के अंदर जो डिस्टेंस होती है उसको हम 2a से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमें दे रखी है 5 मिलीमीटर। इट मीन्स 5 इंटू 10⁻⁻³ मीटर बेटा। ओके, उसके बाद में अब वो कह रहा है कैलकुलेट मैग्नीट्यूड, किसका, डाइपोल मूवमेंट का हमें मैग्नीट्यूड निकालना, डायरेक्शन निकालनी है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था P = Q × 2a। ओके, तो Q कितना दे रखा हमें 20 इंटू 10⁻⁹ और 2a कितना दे रखा है आपको 5 इंटू 10⁻⁻3। 25 × 100 इंटू 10⁻⁻12। इट मीन्स क्या आ गया, अब इसकी यूनिट की बात और आती है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम और डिस्टेंस की होती है मीटर। कितना आ गया डाइपोल मूवमेंट 100 इंटू 10⁻⁻12 कूलम मीटर, और हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻10 कूलम मीटर। ये तो आ गया जी इसका मैग्नीट्यूड। आगे वो हमसे डायरेक्शन और पूछ रहा है, और डायरेक्शन के बारे में अभी आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। कहाँ से कहाँ होती है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। ओके, और यहाँ पे नेगेटिव कितना -20 नैनो कूलम टू रहेगी +20 नैनो कूलम। ओके, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे।